आपने मेरी वीडियोस में सुना होगा कि एंजल वन अब आज की डेट में मेरा फेवरेट यहाँ पर डिस्काउंट ब्रोकर बना हुआ है। लेकिन आज की जो वीडियो है इसको टक्कर देने वाला जो ब्रोकर है वो हमारे पास फायर्स है। जो फायर्स है ये वाकई में एंजल वन को टक्कर दे सकता है, लेकिन सभी एस्पेक्ट्स को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ये एंजल वन को टक्कर दे सकता है कि आपको फायर्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं, या फिर फायर्स और एंजल वन से भी बेटर कोई दूसरा ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फायर्स वर्सेस एंजल वन का डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्ज फायर्स में भी फ्री है और एंजल वन में भी फ्री है, ये चीज़ आपको पता होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं फायर्स में, अगर आगे चलते हैं तो एक चीज़ आती है AMC की, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, इसको जो मर्जी बोल लो। फायर्स में अगेन ये क्या है, फ्री है, आपका कोई भी यहाँ पे EMC नहीं देना है। लेकिन वहीं पे एंजल वन की बात करें तो यहाँ पे 240 रुपीज़ प्लस यहाँ पे जो भी GST बनता है, यानी ऑन एन अराउंड एवरेज की अगर बात करें 300 आपको पे रुपीज़ यहाँ पे पर ईयर पे करना पड़ेगा सेकेंड ईयर ऑनवार्ड्स, अगर आपके डीमैट अकाउंट में अपने पैसे या स्टॉक्स को रखा हुआ है तो। लेकिन फायर्स में बिल्कुल फ्री है। तो इस पॉइंट में वाकई में जो फायर्स है यहाँ पे बाजी मार करके जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही यहाँ पे जेन्युइन जो रिव्यू है हम उसको यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। अब इसके बाद में एक चीज़ आती है यहाँ पे कि ब्रोकरेज क्या लगती है, उसके पहले सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं, ट्रेडिंग सेगमेंट्स की। तो देखिए फायर्स में भी इक्विटी है, करेंसी मार्केट में कर सकते हो ट्रेड, और आप MCX में कर सकते हो। इन सब के डेरिवेटिव्स भी आप कर सकते हो, इक्विटी के डेरिवेटिव्स, मेरा मतलब सभी चीज़ें एंजल वन में भी सेम है। सेगमेंट्स आपको यहाँ पे सेम देखने को मिल जाते हैं। फायर्स की बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस की, इसके लिए कलर हम यहाँ पर रेड चूज़ करेंगे। ब्रोकरेज की सबसे पहले इक्विटी की बात कर लेते हैं। इक्विटी में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है इंट्राडे, एक आ जाती है डिलीवरी, जिसको CNC भी बोलते हैं, कैश एंड कैरी। अब पहला कॉलम जो हमारा ये है, आपको पता है ये फायर्स का है। फायर्स की अगर बात करते हैं डिलीवरी ट्रेड्स की, तो देखिए जो डिलीवरी ट्रेड है वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। सेम चीज़ एंजल वन में भी अगर आप जाते हो, जो डिलीवरी ट्रेड है उसका ब्रोकरेज 0 है। इंट्राडे की बात कर लेते हैं 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। एंजल वन में भी आपको बिल्कुल सेम मिल रहा है 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। दैट्स वाई आई आस्क्ड कि यहाँ पे अगर टक्कर देने वाला कौन सा ब्रोकर है, वो फायर्स यहाँ पे आ चुका है। दोनों की जो ब्रोकरेज है बिल्कुल सेम, अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल जाता है। इसके अलावा थोड़ा सा इसको अगर और आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो किसी भी सेगमेंट का, चाहे इक्विटी है, चाहे वो करेंसी है, चाहे वो MCX है, कितना पे करेगा आप, मीन्स आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एंजल वन भी ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि 20 + 20, 20 + 20 दोनों में एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए आपको ₹40 ऑप्शन ट्रेडिंग में ये फिक्स्ड है कि आपको पे करना है। 40 ही नहीं रहेगा, इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हैं। और कई बार आप देखते हो स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट आपका 500 का हुआ रहता है, लेकिन जब सेटलमेंट होता है तो आपके पास कितने आते हैं, ₹100 आते हैं, या कई बार और भी कम हो जाता है ना। ये चीज़ें क्यों होती हैं इस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझेंगे। ऑप्शंस के बाद यहाँ पे आप फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स आप किसी भी सेगमेंट का, चाहे इक्विटी के फ्यूचर में डील कर रहे हो, करेंसी में, कहीं पे भी क्या है यहाँ पे 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। एंजल वन में भी आपको बिल्कुल सेम देखने को मिल जाता है। इसके बाद में बात आती है अदर चार्जेस, इसमें और क्या लगते हैं। अदर चार्जेस के सेक्शन में आते हैं तो अदर चार्जेस में देखिए स्पेशली डिलीवरी ट्रेड्स हम यहाँ पे देखा कि फ्री है, लेकिन अगर आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आप देखो कि आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, चाहे वो फायर चाहे एंजल वन में। वो चार्जेस यहाँ पे कौन से होते हैं, रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं, जिसमें से जो मैं मानता हूँ STT जो चार्ज है वो काफ़ी यहाँ पे कॉस्टली पड़ता है, स्पेशली डिलीवरी ट्रेड्स के लिए, क्योंकि 0.1% लगता है पूरी वैल्यू के ऊपर, बाय करने के बाद भी और सेल करने के ऊपर भी, दोनों साइड्स में लगता है। ये सभी में सेम रहता है, क्योंकि ये क्या है, स्टैट्यूटरी चार्ज है, ये सभी को पे करना ही पड़ता है। ये प्लस DP चार्ज लगता है आपका,
वो अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 रुपए के बीच में वेरी करता है, सेम चीज़ है, तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और इसके अलावा एक्सचेंज के चार्जेस यहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं। इसके साथ में स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, ब्रोकरेज के साथ में जीएसटी पे करनी पड़ती है। बाकी सारी चीज़ें नॉमिनल्स ही हैं, लेकिन एसटीटी बड़ा है। डिलीवरी के ऊपर हमने बात करी, और जो एसटीटी इंटरडे पे कितना लगता है, सिर्फ सेल साइड पे लगता है, वो भी 0.025%। तो इंटरडे में तो कम ही लगता है, लेकिन डिलीवरी ट्रेड्स में इसी की वजह से जो हमारी ब्रोकरेज है वो बन जाती है ज़्यादा एसटीटी। बाकी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस जो रहते हैं, एक्सचेंज के चार्ज, वो तो काफ़ी माइनर से रहते हैं। इन सभी चीज़ों को होते हुए भी यहाँ पे जो एक चीज़ आपको सबसे बेस्ट यहाँ पे जो मुझे लगती है नए लोगों के लिए खास करके, जो कि आपको फायर्स में नहीं मिल रहा, वो ये है एंजल वन में अगर आप ऑफर चल रहा है आज की डेट में अकाउंट ओपन करते हो तो 1 मंथ तक की यहाँ पे आपकी कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगने वाली है। ब्रोकरेज बिल्कुल फ्री हो जाएगी इंट्राडे की जिसमें भी करो। और यहाँ ये जो कैप्ड है ये है 500 रुपये, यानी 500 रुपये तक की ब्रोकरेज फ्री है। चाहे 500 रुपये आप की ब्रोकरेज 15 दिन में रेट करो, 1 महीने का टाइम है, 500 तक की कर दो तो ये आपको फ्री में मिलती है। और फायर में अभी आज की डेट में ऐसा कोई ऑफर नहीं है, इन फ्यूचर कुछ भी आएगा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपडेट कर देंगे। इसके अलावा अगर हम एंजल वन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी क्या है, टेक्निकल्स आपको प्रोवाइड करवाती है और साथ में आपको बताती रहती है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। फायर्स के सेक्शन में भी आपको लर्निंग्स वाला सेक्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप बेसिक्स को सीख सकते हो, चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। इनके जो चैनल के ऊपर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फायर्स के भी यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते रहते हैं। और ट्रेडिंग के लिए देखिए दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपको मोबाइल ऐप दोनों प्रोवाइड करते हैं। कंप्यूटर से करना चाहते हो वो तो ऑब्वियसली है, डेस्कटॉप की जो ट्रेडिंग है वो आपको अवेलेबल मिलती है, वेब ट्रेडिंग आपको मिल ही जाती है, मोबाइल ऐप्स भी दोनों में हैं। दोनों को मैं पर्सनली यूज़ भी करता हूँ। अब बात आ जाती है कि दोनों में से बेटर कौन है। देखिए हमने सभी चीज़ों को कंपेयर करा तो कुछ चीज़ों में हमने ये देखा कि एंजल वन में चार्जेस है जो कि फायर में चार्जेस नहीं है। फायर में आपको कोई भी कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है, सिर्फ अगर आप ट्रेडिंग करते हो। ब्रोकरेज दोनों में सेम है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फायर्स एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप देखते हो कि आपको टेक्निकल्स वगैरह चाहिए, रिकमेंडेशन वगैरह चाहिए, अपडेट्स चाहिए, देन एंजल वन यहाँ पे बेटर है। और क्योंकि यहाँ पे आपको 30 डेज़ की ब्रोकरेज भी फ्री मिल रही है। एंजल वन की बात करूँ, अपनी सर्विसेज के वजह से पहले ये काफ़ी महंगा हुआ करता था, तो वो इतने महंगे वाली सर्विसेज आपको अभी आज की डेट में बिल्कुल फ्री में मिल रही हैं। सिर्फ एक एएमसी का चार्ज है, वो भी आपको सेकेंड ईयर से आपको पे करना है। कॉस्ट वगैरह सबके मामले में देखो तो फायर्स ही कम में पड़ रहा है, लेकिन मैं एंजल वन को भी यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, फायर्स को भी अभी यूज़ कर रहा हूँ। दोनों ही सही हैं, लेकिन मेरी एक बेस्ट रिकमेंडेशन अगर चाहते ही हो तो वो मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आप जाकर के चेक कर सकते हो आपको किसके साथ जाना चाहिए और कौन आपको अच्छा यहाँ पे ब्रोकर्स प्रोवाइड कर रहा है। और इससे भी कोई अच्छा ब्रोकर है तो उसकी भी डिटेल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।